Hello my dear friends, welcome to Science Academy. Today we are going to discuss very important law for your exam point of view, which is Lenz's law. In previous video, we have discussed Faraday's law of electromagnetic induction, in which EMF induced in a coil whenever there is a change in magnetic flux linked with this coil. ये कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा कब? जब ये कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक होता है उसकी वैल्यू चेंज होगी, तब कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और जब कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है ऑब्वियसली तो इंड्यूस्ड करंट भी प्रेजेंट होगा। ओके, तो इंड्यूस्ड करंट जो होगा कॉइल में उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा? दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग लेंज लॉ। The polarity of induced EMF is such that which opposes the change in magnetic flux, right? This is the statement for Lenz's law. Now let's discuss this law in detail. Suppose हमारे पास एक बार मैग्नेट है और एक कॉइल है। बार मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाएंगे तो क्या होगा? जो बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइंस होगी वो कॉइल के साथ लिंक होगी और वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएंगी, क्योंकि बाहर मैग्नेट को हम कॉइल के पास मूव कर रहे हैं। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज इंक्रीजेस। बट जब ये फ्लक्स ऑफ लाइंस कॉइल के साथ लिंक होगी तब हमारी ये जो कॉइल होगी वो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगी, राइट? तो ये कॉइल भी क्या करेगी? मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइंस प्रोड्यूस करेगी लाइक दिस। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ it opposes the change in the flux. Now what do you mean by changes in the flux? वो फ्लक्स की वैल्यू मीन्स ये कॉइल फ्लक्स की वैल्यू को इंक्रीज भी नहीं होने देगा और डिक्रीज भी नहीं होने देगा, राइट? तो अभी क्या हो रहा है, ये बार मैग्नेट कंटिन्यूसली मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल। तो ये कॉइल में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइंस निकलेगी वो कॉइल के साथ लिंक होगी और वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इट अपोजिट्स द चेंजेस इन द फ्लक्स। और यहाँ पे जो फ्लक्स ऑफ लाइंस जो इंक्रीज हो रही है उसको कम करना हो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, तो वो कैसे करेंगे? तो ये जो कॉइल होगी वो क्या करेगी? वो खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगी और वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी उसकी डायरेक्शन और ये जो बार मैग्नेट का जो फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन होगी, राइट? तभी वो जो फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तभी वो कम होगी, राइट? तो यहाँ पे ये जो फ्लक्स ऑफ लाइंस होगी तो फ्लक्स ऑफ लाइंस इस डायरेक्शन में होगी, राइट? और यहाँ पे हमारा जो कॉइल है वो मैग्नेट जैसा वर्क कर रहा है। तो मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल कहाँ पे होगा और साउथ पोल कहाँ पे होगा? नॉर्थ पोल कहाँ होगा? जहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइंस ओरिजिनेट हो रही होगी। यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइन ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। तो जहाँ पे ओरिजिनेट होगी वो हमारा नॉर्थ पोल होगा और जहाँ पे टर्मिनेट होगी वो हमारा साउथ पोल होगा, लाइक दिस। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइंस चेंज होता है, उसका मतलब कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसका मतलब कि कॉइल में इंड्यूस करंट भी होगा, राइट? तो कॉइल में जो इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी और उसकी डायरेक्शन हम कैसे पता कर सकते हैं? तो वी हैव फैराडेज राइट हैंड रूल, राइट? तो फैराडेज राइट हैंड रूल के हिसाब से हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम दिस फैराडेज राइट हैंड रूल दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या इंडिकेट करेगी? फिंगर क्या इंडिकेट करेंगी? करंट की डायरेक्शन, राइट? तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी है? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लाइक दिस, राइट? तो यहाँ पे कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी when the bar magnet is moves towards the coil. Okay, let's consider this case. If this bar magnet is moves towards the coil, the current in the coil is in counter clockwise direction like this, right? यहाँ पे हम देख सकते हैं करंट की जो डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू फैराडेज राइट हैंड रूल। ओके, सो दिस इज द केस व्हेन द बार मैग्नेट इज मूव्स टुवर्ड्स द coil. Let's consider another case when the bar magnet moves away from the coil. Okay, so this is the second case when the bar magnet moves away from the coil.
then what will happen? The flux of lines linked with this coil keeps on decreasing. यहाँ पे जो फ्लक्स ऑफ लाइंस होगी ओके वो डिक्रीज होती जाएगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बार मैग्नेट है वो बार मैग्नेट की मूवमेंट कॉइल के अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है. राइट, द बार मैग्नेट इज मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल. तो यहाँ पे जो फ्लक्स ऑफ लाइंस होगी वो कम होगी. तो क्या होगा, ये ये कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगी. और मैग्नेटिक फ्लक्स में जो मैग्नेटिक फ्लक्स ये कॉइल का और ये बार मैग्नेट दोनों की डायरेक्शन सेम होगी. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इट अपोजिट्स द चेंज इन फ्लक्स. और यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, मीन्स यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कम हो रही है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कॉइल को करना पड़ेगा जिससे वो फ्लक्स की वैल्यू कम ना हो. तो फ्लक्स की वैल्यू कम ना हो तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा. और फ्लक्स जो वो प्रोड्यूस करता है उसकी जो डायरेक्शन और जो बार मैग्नेट में जो फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, तभी हमारा जो फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट होगा. मींस अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इट अपोजिट्स द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स. राइट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमारी जो कॉइल होगी वो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगी. और मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. एंड इट्स वेरी सिंपल टू डिसाइड विच इज नॉर्थ पोल एंड विच इज साउथ पोल. तो यहाँ पे नॉर्थ पोल कौन सा होगा और साउथ पोल कौन सा होगा, जहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा होगा वो हमारा नॉर्थ पोल होगा. मीन्स ये दिस इज आवर नॉर्थ पोल एंड दिस इज आवर साउथ पोल, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स टर्मिनेट हो रहा है. राइट, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो जनरेट हो जाएंगे. ओके, hence current is induced in a coil in such a direction that it opposes the decrease in flux. Right, okay. Now जब यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा और कॉइल में करंट भी इंड्यूस्ड होगा. तो करंट भी इंड्यूस्ड होगा. अगर करंट की डायरेक्शन मुझे पता करनी है तो वेरी बेसिक लॉ, फेराडेज राइट हैंड रूल. ओके, लेट्स अप्लाई फेराडेज राइट हैंड रूल. तो यहाँ पे फेराडेज राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये जो इंडिकेट करती है फ्लक्स की लाइन है मैग्नेटिक फील्ड या यू कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगी. ये फिंगर क्या इंडिकेट करेंगी, करंट की डायरेक्शन. ओके, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लाइक दिस. ओके, सो हियर this is the case when the bar magnet is moves away from the coil and in which the direction of induced current is in clockwise direction. Right, so here the case when this bar magnet is moved towards the coil, the direction of current is clockwise direction. Right, so this is the Lenz law in which we can define or we can decide the direction of current according to the movement of bar magnet. Right, thank you.